तो नाउ फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ओके, तो देखो हमने लास्ट क्लास में एक लेंस था इस तरह से, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कैसे फॉर्म करा, दो इमेजिनरी ग्लास स्क्वायर थे, दो इमेजिनरी ग्लास स्क्वायर है, दीज आर द टू इमेजिनरी ग्लास स्क्वायर्स एंड वी फॉर्म अ कॉन्वेक्स लेंस बाय दीज टू ग्लास स्क्वायर्स। ओके, नाउ इफ यू see that this C1 and C2, C1 and C2 are called center of curvature. So this C1, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, जब ये पूरा स्फेयर था, जब ये ऐसा ग्लास स्फेयर था, जब तो ये सेंटर था, ऐसे ये जब पूरा ग्लास स्फेयर था तो ये सेंटर था। नाउ यू आर टेकिंग ओनली अ पार्ट, you are taking only a part of this glass sphere. So when you take only a part of a glass sphere, then this is called curvature, and because it is a curvature, so that this C1 is called center of curvature for this first curve and C2 is called center of curvature for the second curve. तो ध्यान से समझना आप, C1 and C2 are the center of curvature. Now when you connect C1 to C2, when you connect C1 to C2 or extend it in the both the direction, like in this direction and in this direction. So when you connect C1 and C2 and extend it in the both the direction, then it is called principal axis. ये जो लाइन बन रही है जिसको मैं आप यहाँ देखो एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूँ, दिस एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, C1 एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये देखो आप। सो C1 C2 आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, और C1 C2 का कनेक्ट करके और इनको बोथ साइड्स में आपने एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो आप एक्स वाई से डिनोट करोगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन तो आ गई आपको। नाउ नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? सो ऑप्टिकल सेंटर is a point from which the ray will pass undeviated, or I can say it is a part in a lens. Okay, so optical center is a part in a lens from which a ray passes undeviated. देखो ये रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई, अनडेविएटेड पास हो गई। ठीक है, सो इट पासेस अनडेविएटेड, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ओ। उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करी। कॉन्केव लेंस में देख लो आप, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज पासिंग अनडेविएटेड। इंसिडेंट रे क्या है? अनडेविएटेड पास हो रही है यहाँ से ऑप्टिकल से, इस पॉइंट से, एंड डेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और डेट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया आपको, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया। नेक्स्ट इज एपरेचर। Okay, so what is a aperture? Aperture is the part of a lens which is exposed for the incident light ray. ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। साइज ऑफ अ लेंस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बट जो करेक्ट डेफिनेशन है आप इस तरह से याद रखो कि व्हाट इज द एपरेचर ऑफ अ लेंस? एपरेचर इज अ पार्ट ऑफ अ लेंस which is exposed for the incident light ray. ठीक है, विच इज एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड एपरेचर। उसको अपन क्या कहेंगे? एपरेचर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस जो होता है लेंस का, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखो फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कैसे देखेंगे अपन, यहाँ देखो आप। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? सो इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। okay, it is a point on a principal axis at which if I place the object, okay, if I place the object, then image will form at infinity, image will form at infinity. So that point is called, that point is called फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि अगर अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, ठीक है, जहां पर कि अगर अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका लेंस के लिए। वहीं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की अगर अपन बात करें किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस में भी डेफिनेशन तो सेम है, ठीक है, बट यहाँ देखो कॉनकेव लेंस में हो क्या रहा है। कॉनकेव लेंस में that these rays are converging at that point. Okay, these rays are converging at that point, so it is appears that the object is placed at that point.
ठीक है, इट इज अपियरिंग दैट, एक्चुअली तो है नहीं ऑब्जेक्ट, देखो एक्चुअल तो रे ये आ रही है आपकी, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, बट दीज रेज आर अपियर टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, these rays are appears to converge at that point, okay, यहाँ पर ये converge हो रही है, so it appears that the object is placed at that point and the image is forming at infinity, so this is the first principal focus for the concave lens, ये concave lens के लिए first principal focus हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स यूज में आ रहे हैं, देखते हैं आप लोगों को पता है क्या ये वर्ड्स, जैसे फर्स्ट एक है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता सकते हो आप, इस मैं रे ऑप्टिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, और स्पेशली प्रथम मैंने मिरर वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं आपको, आपको तो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करेंगे अपन, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बताना है आपको, कैसे हम पता लगाएंगे कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, बोलो, क्योंकि बार बार काम आ तो रहा है जहाँ ना, पर देखो देखो यहाँ पर ये रियल लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है, ये फर्म लाइंस बनी हुई है, ये डॉटेड लाइंस बनी हुई है, तो इनका ये भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर तो रे डायग्राम बहुत बड़ी चीज है, रे डायग्राम को समझना आना चाहिए आपको, ठीक है, तो तो कैसे, जहाँ से रेज डाइवर्ज हो वो रियल ऑब्जेक्ट, हाँ, और जहाँ पर कन्वर्ज हो वो वर्चुअल। वो वर्चुअल, तो ध्यान रखना, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जहां से कि रेज, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग, इसमें क्या देखा, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करा, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, जहां से कि कौन सी रेज, रेज में भी आपको बताना पड़ेगा कौन सी रेज, जहां से कि इंसिडेंट रेज, ठीक है, यहाँ पर की इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज इमर्जिंग, इमर्जिंग भी कह सकते हो आप, और चाहो तो इसी को आप कह सकते हो डाइवर्जिंग, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जहां से कि इंसिडेंट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है ना इसे, यहाँ से ये और ये क्या इंसिडेंट रेज है, तो आप कैसे पता लगाओगे ऑब्जेक्ट रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से ऐसे ऑब्जेक्ट जहां से कि रेज जो है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इंसिडेंट रेज, ये ध्यान रखना, इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, जहां पर की इंसिडेंट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो आप देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये क्या हो रही है, इस पॉइंट, अगर इसको आगे आप बढ़ा दो, if this lens was not there, then what happens, these rays are appears to converging at this point, ये रेज क्या हो रही है, इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ज हो रही है, इसलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट के केस में तो क्या रहती है, इंसिडेंट रेस, ठीक है, और इमेज के केस में क्या होगा, इमेज भी है ना भाई, इमेज भी तो रियल हो सकती है इमेज आपकी, और इमेज आपकी क्या हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, तो इमेज रियल कब होती है, जब आपकी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, ठीक है, अगर आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, तो वहां पर जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, वहीं पर ही वर्चुअल इमेज के लिए क्या लिखोगे आप, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है, अगर डाइवर्ज हो रही है तो आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, तो देखो दोनों डेफिनेशंस, दोनों के लिए डेफिनेशंस मैंने आपको लिख दिए, आप यहाँ से इस चीज को पिकअप करके रखना, अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रेज होती है, इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं,
आप अभी लेंस को स्टडी कर रहे हो तो लेंस के केस में जो रे होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और मैं साथ साथ आपको ये सब भी एक्सप्लेन करता रहूंगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। तो मुझे बताओ मिरर में कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक होते हैं कि दो होते हैं मिरर के केस में? मिरर पढ़ा है ना आपने, मिरर में कितने प्रिंसिपल सर फोकस? दो। अच्छा, दो बनाए आपने? कॉनकेव मिरर अगर मैं यहाँ बनाऊं, या कॉनकेव मिरर है, सर एक, सॉरी। एक ही तो होगा भाई, एक ही तो होते हैं। ठीक है, तो मिरर के केस में जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, वो एक ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक ही होती है। मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक ही होती है, पर यहाँ लेंस के केस में आप देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, दो है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, दो है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने की वजह से क्या है कि रे जो है वो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से भी आ सकती है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जो है वो आपकी राइट साइड से भी आ सकती है। तो इस वजह से इसमें कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो मैं ज्यादा ही समझा दूं सर आपको, कंफ्यूज मत होना चीजों को लेके। ये आपका पुराना, हाँ पूछो। सर वो जब पीछे अपन कन्वर्जिंग मिरर के अंदर वो कॉनकेव के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर अपन वर्चुअल फोकस भी तो बनाते थे सर। नहीं नहीं नहीं, वो ये वर्चुअल फोकस वगैरह ये सब लेंस में आएगा, मिरर में नहीं है। मिरर में तो इमेजेस थी, वर्चुअल इमेजेस बनी थी वो तो। तो पर अपन कॉनकेव का वर्चुअल जो, ऑब्जेक्ट में सर अपन इमेज बनाते थे। हाँ वो अपन ने बनाए थे उस केस में। अपन ने जैसे प्लेन मिरर अपन ने स्टडी किया था, तो प्लेन मिरर में अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया था, पर वो तो ऑब्जेक्ट था, फोकस नहीं था। फोकस, फोकस वाली बात नहीं करी थी अपन, है ना। ऑब्जेक्ट जो था अपना वो ऑब्जेक्ट, अच्छा ओके वर्चुअल सर। ऑब्जेक्ट लिया था, है ना। ठीक है, तो अभी और सर अपन एक और चीज वापस, पूछनी है हाँ सर कि जो जितना बड़ा लेंस उतना बड़ा अपर्चर कह सकते हैं क्या अपन? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, साइज उतना अगर वो पूरी, जैसे कई बार क्या होता है अपन आधे लेंस के आधे पार्ट को कवर कर देते हैं। तो अगर आपने आधे पार्ट को कवर कर दिया तो वो हिस्सा तो इंसिडेंट लाइट रे के लिए अवेलेबल होगा ही नहीं, तो वो फिर वहां पर एपरेचर भी उसका आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जो लेंस का जितना पार्ट आपका इंसिडेंट लाइट रे के लिए अवेलेबल है वो सारा उसका एपरेचर कहलाता है। अगर बड़ा लेंस लोगे तो वो बड़े और ज्यादा सरफेस मिल जाएगी लाइट रे के लिए। ठीक है, तो वो भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। चलो अपन इस पे आ जाते हैं, इस डिस्कशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्यों होता है लेंस में, ये हमने बात कर ली। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने बात कर ली। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये भी हमने बात कर ली है। अभी हम वापस से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अपन देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सिंपल सी डेफिनेशन है, it is a point on the principal axis at which if the object is placed then its image will form at the infinity। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर कि आप ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो वो पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यू कैन क्लियरली सी दैट the incident rays are diverging from this point, so this first principal focus in case of a convex lens is real in nature। कैसा होगा, रियल होगा। now let's see in case of a concave lens, so you can see in case of a concave lens the incident light rays are converging or appears to converging at this point f1, okay, and the image is forming at infinity। so this is the first principle, this is the first principle focus for the concave lens, and it is by nature it is virtual। why it is virtual? because these incident light rays are appears to converging at this point। okay, so this is all about the first principal focus। now just इसका उल्टा कर दो तो आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है और इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर। अब क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनिटी पे और देखेंगे भाई इमेज कहाँ बन रही है। तो जैसे ये वाला केस देखो आप, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। तो एक प्रिंसिपल होता है कि भाई if the incident light rays are coming parallel to the principal axis then after refraction they will meet at a point on the principal axis। कि इंसिडेंट लाइट रे जैसे इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो लाइट रेज आती है वो क्या आती है, पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल लाइट इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी
वो क्या कहलाएगा, आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नाउ यू कैन सी दैट इफ आई वांट टू आस्क, इफ आई आस्क यू दैट फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नाउ ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो है, these refracted light rays are converging at this point। so आप यहाँ इमेज में देखो कि इफ रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अगर कन्वर्ज हो रही है तो जो आपका नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, रियल होगा। तो इस वजह से ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, रियल नेचर का होगा। ठीक है, रियल होगा नेचर में। नाउ लेट्स सी हियर इन दिस केस कॉनकेव लेंस। इसमें भी अपन ने क्या करा, इन्फिनिटी पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो इन्फिनिटी से ये इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है। तो बिकॉज इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो लाइट रेज आती है कैसे आती है, पैरेलल आती है। अब ये इंसिडेंट लाइट रेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब जनरली केस यही लेके चलते हैं कि बाहर आपका एयर है और जो प्रिज्म है वो, ये लेंस जो है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो इस ये अगर केस है तो आपका जो लेंस है कॉनकेव लेंस वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज होगी, ये रिफ्रैक्टेड रेज निकली आपकी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। पर इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर अपन इसको ट्रेस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से ट्रेस करें, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है दे आर अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट F2। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ से F2 से ये आपको ऐसा लगेगा, F2 से ये, अभी बाकी सब छोड़ दो और ये देखो आप ये वाला खाली, तो आपको ऐसा लगेगा ये F2 से क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है इस तरह से, ये F2 से ये हो रही है डाइवर्ज। तो अगर डाइवर्ज होती है तो आपका जो इमेज है वो कैसी इमेज बन जाती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस के लिए, वो कैसा नेचर होगा, उसका वर्चुअल नेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं लेंस के लिए। तो बहुत आसान है, मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो वो होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी then after refraction the refracted rays will meet at a point on the principal axis and that point is called second principal focus। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज आपकी बन रही है तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। और आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पे रखा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, तो ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। बाय नेचर आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल होते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस के लिए क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। ठीक है, और ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है। ये मेरे जो स्टार्टिंग के जो प्ले लिस्ट है अपनी IIT JEE वाली क्लास 12 की जो प्ले लिस्ट है उसका स्टार्टिंग का लेक्चर है, वो वहाँ पर आप देख सकते हो। ये फंडामेंटल मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हुए। ठीक है, तो अब आप बताओ ये समझ में आया नहीं आया, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, और समझ में आ गया तो एक बार यस कर दो। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, जब आगे जाके आप डेरिवेशंस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आप लोगों को ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, आया समझ में, है ना? तो यस सर। ओके, तो इससे आप आगे चलते हैं अपन, है ना? और जब मैं डेरिवेशंस कराऊंगा तब आपसे सब क्वेश्चंस करूंगा भी, सही है ना? तो आगे कुछ ये डेफिनेशन है, एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिए। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। और साथ में ये भी ध्यान रखो कि इट इज अ पॉइंट इन अ लेंस फ्रॉम विच द इंसिडेंट लाइट रे विल पास अनडेविएटेड। ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर, ये ऐसा पार्ट लेंस का जहां से कि इंसिडेंट लाइट रे अनडेविएटेड पास हो जाती है, उसको उसका ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। परपेंडिकुलर वाली बात कुछ ऐसी है कि आपको दिख रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं इसको एक्स वाई कर देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो तो यू कैन सी डेट ये परपेंडिकुलर हो गया। ग्रीन लाइन ब्लू के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि बोथ द फेसेस जो है उसके क्या है, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आ जाएगी। द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड such that the image of that object is obtained at infinity। ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। Second principal focus of a lens is a point on its principal axis at which image of an object formed when object is situated at infinity।
ठीक है। फोकस जो होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उन दोनों को मिलाकर जो प्लूरल जो वर्ड है वो होता है फोकाई। उन दोनों का प्लूरल जो वर्ड है वो होता है फोकाई। तो फोकाई मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस दोनों। ठीक है। तो लेंस हैज टू फोकसेस, द टू फोकसेस ऑफ अ लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द लेंस। तो बात यह है कि जैसे ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बनाया था, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो इसकी डिस्टेंस जो अपन लिखेंगे उसको इस तरह से स्मॉल एफ से लिखते हैं। ऐसे ही आप देखें ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी एफ ही होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से ओ से, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, तो ओ से लेके F1 तक की डिस्टेंस, और ऐसे ही ओ से लेके F2 तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होती है सेम होती है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल एफ को बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं अपन, वो टर्म है आपकी फोकल लेंथ। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी हो सकता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी हो सकता है, दोनों जो डिस्टेंसेज है वो सेम रहती हैं। ओ से लेके F1 तक की, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ओ से लेके F1 तक की और ओ से लेके F2 तक की, ये डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है फोकल लेंथ मैंने आपको बताई। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, जो कि आप जानते ही हैं, इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, रे डायग्राम भी आपको आने चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस काफी इजी टॉपिक है अगर आपको ये रूल्स आते हैं। तो रूल्स बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो आप। पहला रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से समझना। if the rays are parallel to the principal axis, then after refraction from the lens they will meet at the प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है आप जानते हैं ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? फर्स्ट रूल ये हो गया कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही कॉनकेव के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, जहां पर भी डॉटेड लाइन बन जाए तो वहां आप वर्ड यूज करोगे अपीयर। ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है। जैसे फर्म लाइन ये डिनोट करती है कि दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। और डॉटेड लाइन बताती है कि दीज रेज आर अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। और एक बात, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि इमेज का फॉर्म होती है जब भी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करती है या मीट होती है। जब भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे से मीट होती है, मिलती है, या एक दूसरे को काटती है, तो वहां पर आपकी क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया अपना? फर्स्ट रूल क्या बना? फर्स्ट रूल ये हो गया, व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन they will meet at the principal focus, or the image will form at the principal focus. In case of a convex lens and in case of a concave lens, they are appears to meet at the focus. इस केस में अपन बोलते हैं appears to meet, और इस केस में होता है actually meeting। ठीक है, तो ये तो पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल आप जानते ही हो, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेस अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है? अनडेविएटेड पास हो जाती है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल हो जाएगा। आगे थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है और इंसिडेंट रेज जो है ये आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से ही आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है। और ऐसे यहाँ कॉनकेव के लिए क्या लिखोगे आप? A light ray directed towards first focus of a concave lens after reflection goes parallel to principal axis। तो देखो, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। नाउ यू कैन सी, अगर लेंस नहीं होगा तो ये कहाँ डायरेक्टेड है? टूवर्ड्स द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
और आप कह सकते हो टूवर्ड्स द फोकस। तो इफ दीज इंसिडेंट लाइट रेज आर directed towards the focus, then after refraction the rays will go, the refracted rays will go parallel to the principal axis। principal axis पे कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये आपका होता है रूल नंबर 3। ठीक है, तो अब देखो इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो इमेज फॉर्मेशन के केस में क्या होगा, आपको कोई से भी दो रूल लगाने। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी रिफ्रैक्टेड रेज आर रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनो और उसका आंसर करना। और बेटा आंसर आपको भी करना है, अगर आस्था आपने ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज आप आंसर करो बेटा, है ना, चैट बॉक्स में आंसर करो कि हाउ मेनी रिफ्रैक्टेड रेज एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कितनी रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए होती हैं, बताओ 2 कितनी रेज चाहिए होंगी, बोलो। सर 2। दो चाहिए होंगी, एटलीस्ट दो चाहिए होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट थिंग। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रेज आर इमर्जेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज इमर्ज होती हैं। या अगर देखो, अगर खुद इस तरीके का ऑब्जेक्ट है कि वो खुद ही लाइट इमिट कर रहा है, या ये हो सकता है जैसे मान लो ट्री है, तो ट्री खुद तो लाइट इमिट करेगा नहीं, उसमें क्या होता है जो सन की लाइट आती है, सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है ना। पर आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे, आप तो ये मान के चलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट में से क्या हो रहा है, लाइट जो है वो आपकी इमिट हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी लाइट रेज कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट करता है, कितनी इमिट करता है, क्या आंसर होगा। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करता है, तो आंसर क्या होगा उसका, इनफाइनाइट होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया, लेंस की डेफिनेशन देख ली और टाइप्स ऑफ लेंस देख लिया, फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हमने स्टडी कर लिया। अभी हमने टर्म्स स्टडी कर ली हैं, अब अपन को टर्म्स सारी आ गई। टर्म्स के बाद हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर एंड लेंस, ये तो खैर लेंस के लिए लिखे हैं अपन ने। तो लेंस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन के रूल है वो स्टडी कर लिए। अब एक क्वेश्चन और है कि कितने रूल आप लगाओगे कि आपकी इमेज फॉर्म हो जाए। 3 रूल पढ़े हैं आपने, 3 में से कितने रूल अपन लगाएं कि इमेज फॉर्म हो जाए। हाउ मेनी रूल्स यू रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इमेज, कितने चाहिए आपको रूल। तो एनी टू, सर 2। हाँ एनी टू, कोई से भी दो रूल लगाओ आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो जनरली जो दो रूल लगाए जाते हुए, ये दो रूल ये लगा लेते हैं। एक रूल तो आपका ये हो जाएगा कि व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। पहला रूल तो ये लगा दो। दूसरा रूल आप ये अप्लाई कर दो कि व्हेन द रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास थ्रू अनडेविएटेड। दो रिफ्रैक्टेड रेज मिल जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रेज जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, 6 मिनट है। मैं आपको कुछ एक दो इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ, है ना। देखो लिमिटेड केसेस हैं, आपका सारा ये रिवाइज हो जाएगा। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस अपन देखें तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन इंफिनिटी। तो पहली बात तो ध्यान रखना, आप लेंस बना दोगे, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना के आपको फोकस मार्क करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर एफ, ये इस वाले को आपने एफ डैश कर दिया, इसको 2f डैश कर दिया, इसको 2f लिख दिया। C1 C2 यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं। तो C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ सिचुएटेड है, इन्फिनिटी पर है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो उससे जो रेज आती हैं, दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रूल हमारा क्या बोलता है, रूल ये कहता है कि व्हेन द रेज आर कमिंग, इंसिडेंट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये पहली वाली रे पास हुई, दूसरी वाली रे पास हुई, दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो आप देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है आपके एफ डैश पे बन रही है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड पॉइंट लाइक इमेज। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट लाइक इमेज बनेगी। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे चेक करोगे, तो मैंने आपको रूल बताया है कि रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पर,
जैसे यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है, तो जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल बनती है। और एक बात याद रखना कि जो भी इमेज रियल बनेगी वो क्या होगी, अभी जो केसेस हम स्टडी कर रहे हैं उसमें इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से ये फर्स्ट केस है आपका, केस 1। एक केस और देख लेते हैं। इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f एंड इंफिनिटी के बीच में, 2f और इंफिनिटी के बीच में। तो ए बी क्या है इसमें, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, या उसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। फिर हमको दो रूल लगाने हैं, रूल लगा दो। फर्स्ट रूल तो ये लगा दो, when the ray is coming parallel to the principal axis then after refraction it will pass through the focus। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ये रेड वाली आपकी रिफ्रेक्टेड रे हो गई। ठीक है, दूसरा रूल हम ये लगा देते हैं कि a ray is passing through the optical center then it will pass through undeviated। तो ये सेकंड रिफ्रेक्टेड रे मिल गई आपको। तो ये आपकी फर्स्ट रिफ्रेक्टेड रे है, ये आपकी सेकंड रिफ्रेक्टेड रे है। दोनों रिफ्रेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गई, आपकी इमेज हो गई। तो ए बी तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में। जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में। आगे आप देखो, आगे और क्या पूछा हुआ इन्होंने, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब मान लो एच अपन कह देते हैं, एच तो आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एच डैश जो है आपकी साइज ऑफ इमेज है, एच डैश आपकी साइज ऑफ इमेज है। तो यहाँ पर क्या है, एच इज ग्रेटर देन एच डैश है। ठीक है, एच इज ग्रेटर देन एच डैश। तो एच इज ग्रेटर देन एच डैश, वो दिख भी रहा होगा आपको जो रे डायग्राम है उसमें, कि इमेज जो है वो छोटी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो बन रही है, साइज ऑफ इमेज क्या लिखोगे आप, डिमिनिश्ड लिखोगे। अच्छा, रियल, अब रियल कैसे, देखो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पर, और एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है। तो रिफ्रैक्टेड रेज अगर कन्वर्ज हो रही होती है उस पॉइंट पे, तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, आपकी रियल बनती है। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट तो प्लस में है, और आपकी इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, माइनस में, उल्टी बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की उल्टी बन रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से केसेस हैं। तो 6 केसेस तो आपके हैं